हेलो नमस्कार दोस्तों। अपन लास्ट क्लास में भारतीय समाज के बारे में पढ़ रहे थे। अपन जो ये सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं वो सेकंड ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड ग्रेड के सिलेबस में बेसिक कॉन्सेप्ट में एक टॉपिक है समाज, उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं सोशियोलॉजी के एसएसटी विषय के लिए, जो अपन अच्छे से कवर करेंगे। और अपन एग्जाम तक इस सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे और आपको पूरा एमसीक्यू भी सॉल्व करवाएंगे इसके साथ साथ। लास्ट क्लास में अपन भारतीय समाज के बारे में पढ़ा था। भारतीय समाज में अपन तीन चीज़ें देखते हैं। एक तो जनजाति समाज देखते हैं, एक कृषक समाज देखते हैं, एक औद्योगिक समाज देखते हैं। अपन आदिवासी समाज के बारे में ये देखते हैं कि वेरी एल्विन थे। उन्होंने आदिवासियों को क्या कहा था? उन्होंने आदिवासियों को आदिम जनजाति कहा था। वेरी एल्विन ने वेरियर एल्विन थे, उन्होंने आदिम जाति कहा था। ठीक है। और ठक्कर बप्पा और जयपाल सिंह जो संविधान सभा के निर्मात्री सभा के सदस्य थे, उन्होंने आदिवासी कहा था। जनजाति को क्या कहा था? आदिवासी। और अपने एक जीएस घुरी थे, भारतीय समाज शास्त्री थे, जिन्हें भारतीय समाज शास्त्र का पिता भी कहा जाता है। उन्होंने जनजाति को पिछड़े हिंदू कहा था, बैकवर्ड हिंदू कहा था, पिछड़े हिंदू कहा था। ये तीन चीजें अपन ने देखी थी। इसके साथ अपन ने और क्या देखा था? इसके साथ अपन ने पीसेंट सोसाइटी के बारे में पढ़ा था। पीसेंट सोसाइटी में ये भी देखा था, रेडफील्ड की किताब थी पीसेंट सोसाइटी एंड कल्चर, एक किताब थी उनकी। और ये भी देखा था कि मेक्सिको जो है उनमें मेक्सिको में टेपोजियन कर्षक समाज का अध्ययन किया था रेडफील्ड ने, है ना। और आंद्रे बेतेली ने कुछ पीसेंट सोसाइटी की विशेषता बताई थी, वो देखी थी अपन लास्ट क्लास में। अपन ने लास्ट क्लास में कुछ परिभाषाएं देखी थी कि रेडफील्ड ने कृषक समाज को एक अवशिष्ट श्रेणी, रेजिडुअल कैटेगरी में रखा था। और ये भी देखा था कि क्रोबर ने एक परिभाषा दी थी। क्रोबर ने कहा था कि कृषक समाज जो मध्यवर्ती स्थिति में है, इसके ये ना तो एक तो जनजाति समाज है ना नगरीय समाज, एक मिडिवल कंडीशन में आता है ना, मध्यवर्ती स्थिति में आता है। ये क्रोबर ने परिभाषा दी थी। उसके साथ अपन ने ये भी देखा था कि आंद्रे बेतेली थे, उन्होंने तमिलनाडु के तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया था। ये भी देखा था अपन ने। फिर अपन ने इंडस्ट्रियल सोसाइटी देखी थी। इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या होता है कि मास ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उत्पादन में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये इंडस्ट्रियल सोसाइटी का उदय हुआ था वो 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था। उसके बाद आपने पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी देखी थी। पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये शब्द जो है कॉइंट किसने किया था? डैनियल बेल ने किया था, है ना। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी शब्द जो किसने कॉइन किया था, किसने इस शब्द को उत्पादित किया था, है ना। तो अपन कह सकते हैं डैनियल बेल ने 1973 में। उनकी किताब थी कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। कमिंग ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में डैनियल बेल ने ये शब्द इंट्रोड्यूस किया था। फिर अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी देखते हैं ना। अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी देखते हैं। आज क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी पढ़ने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम किशन गहलोत है। मैंने यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया है सोशियोलॉजी में, और मेरा पीएचडी इंटरव्यू कॉल हो रखा है उदयपुर एमएलएसयू में। और मैंने अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दिया आरपीएससी का। अब अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सोसाइटी समाज का वर्गीकरण देखते हैं कि किन किन ठिकाने ने समाज को किस तरीके से वर्गीकृत किया था। कार्ल मार्क्स थे जिन्होंने समाज को 5 भागों में वर्गीकृत किया था। कार्ल मार्क्स ने कितने भागों में डिवाइड किया था? 5 भागों में। उन्होंने बताया था कि एक स्टैटिक का समाज था, वो आदिम समाज था, प्रिमिटिव सोसाइटी थी। उसके बाद एंशिएंट समाज आया, उसके बाद सामंतवादी समाज आया, उसके बाद पूंजीवादी समाज आया, और उसके बाद साम्यवादी समाज। ये 5 स्टेज है। पहले कैसा आदिम समाज था, है ना। आदिम समाज ऐसा समाज था, लोग पत्तों बांध के रहते थे, समझते नहीं थे, आग जला के रहते थे। फिर प्राचीन समाज आया, धीरे धीरे खेती का एवोल्यूशन होने लगा, लोग खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे। फिर सामंतवादी समाज में ये होता था कि राजा महाराजा होते थे और उनके नीचे काम करने वाले कृषक वगैरह ये होते थे। फिर पूंजीवादी समाज, अभी का जो समाज है वो पूंजीवादी समाज है। इसमें क्या होता है? इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है, उसमें वर्कर काम करते हैं और उनको उनकी जो काम करने की पूंजी उनको दी जाती है। और एक जो होती है कम्युनलिज्म सोसाइटी, साम्यवादी समाज। इसमें कार्ल मार्क्स कहते हैं कि ये एक ऐसी समाज है जहाँ किसी भी तरह का शोषण नहीं होगा, है ना, किसी भी तरीके से वर्कर का शोषण नहीं होगा। तो और पूंजी का आदान प्रदान बहुत कम रहेगा ना। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि पूंजी होती है जो धन का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है उत्पादन के रूप में, है ना। तो ये 5 टाइप बताए थे सोसाइटी की। प्रिमिटिव सोसाइटी, एंशिएंट सोसाइटी, है ना, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिज्म, है ना। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में देख सकते हैं PAFCC,
है ना, PAFCC, ये शॉर्ट फॉर्म है। प्रिमिटिव सोसाइटी, एंशियंट सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिस्ट सोसाइटी, ये पांचों अपन को याद रखना। ये पांचों का टाइप दिए थे वो कार्ल मार्क्स ने दिए थे। फिर कार्ल मार्क्स ने एशियन समाज का भी उल्लेख किया था उन्होंने, ना, एशियाटिक सोसाइटी का भी उल्लेख किया था, ये याद रखना है अपन को, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टीबी बोटोमोर। टीबी बोटोमोर ने भी समाज को, सोसाइटी को 5 भागों में डिवाइड किया था ना, 5 प्रकार बताए थे समाज के। उन्होंने बताया था प्रीमिटिव सोसाइटी, एक एशियाटिक सोसाइटी बताया था, एंशिएंट सोसाइटी बताया था, फिर फ्यूडल सोसाइटी बताया, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी बताया था, है ना। कार्ल मार्क्स ने जो 5 टाइप बताए थे, उनमें उनकी जो लास्ट स्टेज थी वो साम्यवादी समाज की थी। उन्होंने सबसे लास्ट में साम्यवादी समाज बताया था, है ना। एक मिनट, हाँ, साम्यवादी समाज बताया था, है ना। और जो टीबी बोटोमोर है वो सबसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटी बताते हैं, उसके बाद वो एशियाटिक सोसाइटी बताते हैं, उसके बाद एंशिएंट सोसाइटी बताते हैं, उसके बाद फ्यूडल सोसाइटी और उसके बाद कैपिटलिस्ट। तो सबसे लास्ट स्टेज है टीबी मोटोमोर की, वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो इसको भी हम शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं, PAAFC। और कार्ल मार्क्स ने क्या बताया था? कार्ल मार्क्स ने बताया था PAFCC, है ना, PAFCC। और टीबी बोटोमोर ने बताया PAAFC। तो ये अपन को याद रखना है। उसके बाद मॉर्गन आए थे। मॉर्गन ने भी समाज के 3 प्रकार बताए थे। उन्होंने बताया था कि पहले समाज जंगली होता था, जंगलों में रहते थे, फिर धीरे धीरे लोगों में जानकारी बढ़ने लगी, समझने लगे, तो फिर थोड़ा वो आगे इवोल्व होते हुए, उसके बाद बारबियन समाज सोसाइटी आया, बर्बर समाज आया, उसके बाद लोग सभ्य समाज बने। तो ये मॉर्गन ने 3 प्रकार दिए थे सोसाइटी के, जिसमें पहला ये जंगली समाज यानी स्वेज सोसाइटी, सेकंड था बारबियन सोसाइटी यानी बर्बर समाज या असभ्य समाज, फिर था सिविलियन सोसाइटी। तो ये 3 भी हो गए, SBC। ये अपने को याद रखना है। मॉर्गन ने 3 टाइप की सोसाइटी बताई थी, सिविल सोसाइटी, बारबियन सोसाइटी और सिविलाइज सोसाइटी। उसके बाद अपन देखते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर थे। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को 2 भागों में वर्गीकृत किया था ना, 2 भागों में। तो उनका जो वर्गीकृत करने का आधार था वो डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग, है ना, मिश्रण के आधार पर उन्होंने समाज को डिवाइड किया था, है ना। पहली सोसाइटी थी वो मिलिटेंट सोसाइटी थी। अपन को सेकंड ग्रेड के हिसाब से पढ़ना है तो अपन खाली नाम ही देख रहे हैं कि मिलिटेंट सोसाइटी क्या थी, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कैसे डिवाइड हुई, इतना अपन जानने की जरूरत नहीं। अपन को ये देखना है खाली हर्बर्ट स्पेंसर ने जो सोसाइटी को डिग्री बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग, मिश्रण के आधार पर, मिश्रण के आधार पर 2 प्रकार के समाज, मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये अपने को याद रखना है ना। और फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने 4 प्रकार के समाज बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ द इवोल्यूशन, विकास के आधार पर, है ना, विकास के आधार पर उन्होंने समाज के 4 प्रकार बताए थे, है ना। एक था सिंपल सोसाइटी, एक था कंपाउंड सोसाइटी। कंपाउंड सोसाइटी मतलब एक क्लैन, इसमें एक क्लैन ही होता है ना, एक क्लैन का मिश्रण होता है। फिर डबल कंपाउंड सोसाइटी, बहुत सारे क्लैन मिलके, बहुत सारे जो वंश होता है उनको मिलकर एक सोसाइटी बनती है, जिसे डबल कंपाउंड सोसाइटी कहते हैं। तो अपने एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि डबल कंपाउंड सोसाइटी या फिर कंपाउंड सोसाइटी के बारे में, सिंपल कंपाउंड सोसाइटी के बारे में, है ना। और एक थी ट्राइबली कंपाउंड सोसाइटी, जिसमें क्या होता है, ट्राइब ऑर्गेनाइज इनटू द नेशन स्टेट। जो ट्राइब होती है वो नेशन और स्टेट के रूप में काम करती है ना। तो इसका एग्जांपल है कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड, अभी का जो समाज है वो ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी, इसमें बहुत सारा नेशन और स्टेट काम करता है ना। छोटे छोटे क्लैन नहीं, जो मेन जो पार्ट होता है वो नेशन और स्टेट होता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज को एक और अलग तरीके से क्लासिफाइड किया था, जिसमें उन्होंने 3 प्रकार बताए थे समाज के। एक तो प्रिमिटिव सोसाइटी, एक सिविल सोसाइटी और एक इंडस्ट्रियल सोसाइटी। ये इस बार के RPSC के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन था, मे बी, है ना, ये क्वेश्चन था, जिसमें उन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर की समाज की क्लासिफिकेशन को पूछा था। और उन्होंने 3 ऑप्शन में ये बताया था, प्रिमिटिव सोसाइटी, सिविल सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी, है ना। एक थिंकर थे फर्डिनांड टोनीज, उन्होंने समाज को डिवाइड किया था 2 भागों में। किसके आधार पर?
नेचर ऑफ द सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंधों की प्रकृति के आधार पर समाज को दो भागों में बताया था फर्नांडिस टोनी ने दो आधारों पर बताया था। एक था जेमेनशाफ्ट जिसमें समुदाय वगैरह आते हैं, दूसरा था जेसलशाफ्ट, है ना। ये दो प्रकार बताए थे फर्नांडिस टोनी ने। फिर एक आता है एंथनी गिडिंस। एंथनी गिडिंस ने समाज को 7 भागों में डिवाइड किया था। एंथनी गिडिंस ने कितने भागों में डिवाइड किया था? 7 भागों में। पहला था हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग में ऐसा होता था कि समाज में जो वो उस समय के जो समाज के लोग थे खाली शिकार वगैरह करते थे, फल फूल इन पे निर्भर रहते थे, है ना। तो उनके पास एग्रीकल्चर का कोई भी साधन नहीं था उस टाइम, खाली वो शिकार करते थे और जो शिकार से उनको जो मांस वगैरह मिलता था वो सीखते थे, खाते थे, और जो फ्रूट वगैरह मिलते थे वही खाते थे। उसके बाद समाज वो होते क्या, फिर एग्रीकल्चर सोसाइटी आई। एग्रीकल्चर सोसाइटी में लोग पशु पालने लगे और उसके बाद खेती भी करने लगे, है ना। उसके बाद आया पेस्टोरल सोसाइटी और ट्रेडिशनल सोसाइटी और सोसाइटी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड, सोसाइटी ऑफ सेकंड वर्ल्ड और सोसाइटी ऑफ थर्ड वर्ल्ड। ये 7 प्रकार एंथोनी गिडिंस ने दिए थे। फर्स्ट था हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी, सेकंड एग्रीकल्चर सोसाइटी, थर्ड है पेस्टोरल सोसाइटी और फोर्थ ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिफ्थ सोसाइटी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड, सोसाइटी ऑफ सेकंड वर्ल्ड और सोसाइटी थर्ड वर्ल्ड। ये 3 याद कर लो आप। लास्ट के 3 क्या हो गए? लास्ट के 3 हो गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्ल्ड, और स्टार्टिंग के 4 हो गए हंटिंग एंड गैदरिंग, एग्रीकल्चर, पेस्टोरल और ट्रेडिशनल सोसाइटी। ये 4 याद कर लो, नीचे वाले 3 अपने याद हो जाएंगे, है ना। फिर एक हावर्ड बेकार थे, है ना। हावर्ड बेकार ने समाज को 2 भागों में वर्गीकृत किया था। पहला था सेक्रेड सोसाइटी और सेकंड था सेकुलर सोसाइटी। सेक्रेड सोसाइटी मतलब पवित्र समाज और एक धर्मनिरपेक्ष समाज, सेकुलर समाज। सेकुलर समाज वो होता है जिसमें किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं दी जाती है। सभी धर्म को राज्य द्वारा बराबर उनको आका जाता है या बराबर माना जाता है, किसी एक विशेष धर्म को योग्य नहीं माना जाता, है ना। तो ये सेक्रेड सोसाइटी एंड सेकुलर सोसाइटी का वर्गीकरण हावर्ड बेकार ने दिया था, हावर्ड बेकार, है ना। नेक्स्ट है कार्ल मनहाइम ने 3 टाइप की सोसाइटी बताई थी। 3 टाइप की सोसाइटी है। फर्स्ट बताई उन्होंने सिस्टमेटिक सोसाइटी, सेकंड है जनरल सोसाइटी और थर्ड है हिस्टोरिकल सोसाइटी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। एग्जाम में पूछ ले कि कार्ल मनहाइम ने जो 3 टाइप की सोसाइटी बताई थी उनमें से वो कौन सा नहीं है। ये 3 ऑप्शन में देते, सिस्टमेटिक, जनरल, हिस्टोरिकल, एक यहाँ से उठा के देते सेकुलर, है ना। तो आप उनको ऐसे याद रखना है। कार्ल मनहाइम ने 3 तरह की सोसाइटी बताई थी, सिस्टमेटिक सोसाइटी, जनरल सोसाइटी और हिस्टोरिकल सोसाइटी। फिर अपन देखते हैं कि कार्ल मार्क्स ने जो भारत को, है ना, उन्होंने एशियन समाज बताया था। कार्ल मार्क्स ने कहा था कार्ल मार्क्स कंसीडर इंडिया एज ए एग्जाम्पल ऑफ एशियन सोसाइटी। कार्ल मार्क्स ने भारत को एशियन समाज का उदाहरण माना था। अब एशियन सोसाइटी होती क्या है? एशियन सोसाइटी में क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, वो उत्पादन की छोटी इकाइयों पर आधारित होती है। छोटी छोटी स्मॉल जो यूनिट्स होती हैं प्रोडक्शन की, जैसे हम देख सकते हैं कि छोटे छोटे प्रोडक्शन, कोई कुम्हार प्रोडक्शन कर रहा है, बर्तन वगैरह बना रहा है, कोई लोहार छोटे छोटे प्रोडक्शन का लोहे के औजार बना रहा है। तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट बनी हुई थी। जैसे चाइना में उन्होंने छोटे छोटे घर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया कि घर में मोबाइल बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इस तरीके से छोटे छोटे प्रोडक्शन का बता रहा हूँ मैं। तो एशियन सोसाइटी में क्या तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है, वो छोटे छोटे इकाइयों पर आधारित होती है। सेकंड ये होता है कि जो पावर, जो इस सोसाइटी की ताकत है, वो पानी की आपूर्ति और नियमन पर निर्भर करती है ना। ये लिखा हुआ इसमें अपन देख सकते हैं कि पावर डिपेंड्स ऑन सप्लाई एंड रेगुलेशन ऑफ वाटर। जो इसको अपन थोड़ा मैं ठीक कर देता हूँ, है ना, छोटा कर देता हूँ थोड़ा। चलो मैं साइड में लिख देता हूँ ना। पावर या ताकत पानी की आपूर्ति और नियमन पर निर्भर करती है। ये अपन ने देख लिया, है ना। तो ये एशियन सोसाइटी की विशेषता है ना। तो अपन को पूछ रहे एग्जाम में कि
वो सोसाइटी जिसमें पावर होती है जो पानी की रेगुलेशन, पानी की सप्लाई और रेगुलेशन के आधार पर होती है, वो समाज कौन सा है? तो वो समाज एशियन समाज है, एशियन सोसाइटी है। और ये भी पूछ ले कार्ल मार्क्स ने भारत को कौन सी सोसाइटी बताया था, तो कौन सी सोसाइटी बताया था? तो अपन को पता है एशियन सोसाइटी है ना, ये अपन को याद रखना है। तो ये अपन ने अब तक का क्लासिफिकेशन देखा था। अब अपन वापस रिवाइज कर लेते क्या क्या पढ़ा था। स्टार्टिंग अपन कार्ल मार्क्स का देखा था। कार्ल मार्क्स ने 5 टाइप बताए थे। 5 टाइप क्या बताए? प्रिमिटिव सोसाइटी, एंशियन सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी और कम्युनिज्म सोसाइटी, ये 5 टाइप दिए थे। उसके बाद अपन ने टीवी बॉटमोर का देखा था। टीवी बॉटमोर ने 5 टाइप बताए थे। प्रिमिटिव सोसाइटी, एशियाटिक सोसाइटी, एंशियन सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी। उसके बाद अपन मॉर्गन का देखते हैं। मॉर्गन बताते हैं स्वे सोसाइटी के बारे में, बार्बियन सोसाइटी के बारे में, बर्बर या असभ्य समाज के बारे में, फिर सभ्य समाज सिविलाइज सोसाइटी के बारे में बताते हैं। ये 3 डिवीजन दिए तो मॉर्गन ने दिए थे। फिर अपन देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। हर्बर्ट स्पेंसर ने डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग के आधार पर 2 सोसाइटी बताई थी, मिलिटेंट सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, है ना, जो मिश्रण के आधार पर 2 प्रकार बताए थे समाज के, हर्बर्ट स्पेंसर ने, मिलिटेंट सोसाइटी और इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फिर हर्बर्ट स्पेंसर ने इवोल्यूशन, विकास के आधार पर 4 सोसाइटी बताई थी। एक तो सरल समाज, सिंपल सोसाइटी के बारे में, एक कंपाउंड सोसाइटी, मिश्रण समाज, और डबल कंपाउंड सोसाइटी, डबल मिश्रित समाज, और ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी, है ना। और इसका एग्जाम्पल देखा था अपन, जो प्रेजेंट जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, वो ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटी है। फिर अपन देखते हैं हर्बर्ट स्पेंसर ने एक और क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें अपन देखते हैं पिरामिडल सोसाइटी के बारे में, स्वे सोसाइटी के बारे में और इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में। और मे बी ये क्वेश्चन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी आ चुका है ना। फिर अपन फर्नांडिस टोनी के बारे में पढ़ा था। टोनीज ने, है ना, सोसाइटी को 2 भागों में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ सामाजिक संबंधों की प्रकृति के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशन ऑफ द नेचर ऑफ सोशल रिलेशन, सामाजिक संबंधों की प्रकृति के आधार पर टोनीज ने समाज को 2 भागों में डिवाइड किया था, जेमेंसाफ्ट और जेसेलसाफ्ट। अपन को इतना डिटेल में समझना नहीं है, इतना ही देखना जेमेंसाफ्ट और जेसेलसाफ्ट किसने दिया था, तो अपन सीधा आंसर में टिक करेंगे टोनीज। फिर अपन देखेंगे एंथोनी गिडिंस ने समाज को 7 भागों में डिवाइड किया था। फर्स्ट था हंटिंग एंड गैदरिंग, सेकंड था एग्रीकल्चर सोसाइटी, और थर्ड था पेस्टोरल सोसाइटी, फोर्थ था ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिफ्थ था सोसाइटी ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड, सिक्स था सोसाइटी ऑफ सेकंड वर्ल्ड, और 7th था सोसाइटी ऑफ थर्ड वर्ल्ड। ये 7 को 7 अपन को याद रखना है। नीचे वाले 3 अपन को याद रखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वर्ल्ड, और ऊपर वाले 4 अपन को आसानी से याद हो जाएंगे, हंटिंग गैदरिंग, एग्रीकल्चर सोसाइटी, पेस्टोरल सोसाइटी और ट्रेडिशनल सोसाइटी। फिर अपन देखते हैं हावर्ड बेकार। हावर्ड बेकार ने 2 तरह के समाज बताए थे, एक तो सेक्रेड सोसाइटी और सेक्युलर सोसाइटी, मतलब पवित्र समाज और धर्मनिरपेक्ष समाज। पवित्र समाज और धर्मनिरपेक्ष समाज, ये किसने दिया था? हावर्ड बेकार ने, है ना। और फिर कार्ल मनहाइम आते हैं। कार्ल मनहाइम ने समाज के 3 प्रकार बताए थे। एक तो बताया था सिस्टमेटिक समाज, फिर सेकंड बताया था सामान्य या जनरल समाज, और थर्ड हिस्टोरिकल सोसाइटी बताया था, जो ऐतिहासिक समाज। ये तीनों बताए थे कार्ल मनहाइम ने, है ना। और अपन आगे देख लेते हैं एशियन सोसाइटी। तो कार्ल मार्क्स ने भारत को एशियन सोसाइटी का उदाहरण बताया था, और अपन एशियन सोसाइटी के बारे में पढ़ा था कि इसकी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है वो छोटी छोटी इकाइयों पर आधारित होती है, और इसमें जो पावर होती है, जो उनके पास सोसाइटी की पावर, वो पानी की सप्लाई और नियमन पर आधारित होती है। ये अपन ने पढ़ा था। और नेक्स्ट क्लास में अपन कुछ या तो एमसीक्यू देख लेंगे सोसाइटी के बारे में, या नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, समुदाय के बारे में, कम्युनिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।